नमस्ते। समय न लगाओ तय करने में कि करना क्या है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। इन खूबसूरत लाइन के साथ मैं प्रोफेसर मुक्ता चंदानी आपके सामने फिर उपस्थित हूं एक नए सब्जेक्ट के साथ, यानी कि समय हमारा चरित्र होता है। टाइम इज आवर कैरेक्टर। समय सिर्फ समय ही नहीं होता, वो हमारा चरित्र के साथ साथ हमारा ये भी तय करता है कि हम समय को कितना वैल्यू करते हैं। समय को बहुत कम लोग वैल्यू कर पाते हैं, लेकिन जो वैल्यू करते हैं वे सफल अवश्य होते हैं। समय हमारा अनुशासन है। समय हमारे अनुशासन के प्रति सम्मान की भावना है। वास्तव में इस देरी से पहुंचकर हम सामने वाले का न केवल अपमान करते हैं, बल्कि वहां जाने वाले अपने लाभ से भी हम वंचित रह जाते हैं, यानी कि हमारा लाभ आधा रह जाता है, जो कि वास्तव में हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए सफलता के लिए हमें समय का बहुत बहुत वैल्यू करना चाहिए, समय की कदर करनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल अवश्य देना चाहूंगी। अगर हमें कहीं पर 4 बजे पहुंचना है तो 3:59 होता है, न कि 4:05 होता है। मैंने एक किताब में भी एक प्रसंग पढ़ा था, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूंगी। एक महान लेखक का प्रसंग था। एक महान लेखक थे फ्रैंकलिन, आपने नाम जरूर सुना होगा। उनकी वो बहुत अच्छी लेख लिखते थे और वो पुस्तकों की दुकान पर काम करते थे। उनका अपना खुद का स्टॉल था। वो पुस्तकों की दुकान में एक दिन काम कर रहे थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और कुछ किताबों को देखने लगा। काफी खोजबीन के बाद कुछ किताबों में से उसको एक किताब बहुत ज्यादा पसंद आई और उसने उस किताब को लेने के लिए मन में ठान लिया और उसने वहां पर स्टॉल पे जहां पर कर्मचारी बैठते हैं वहां पर जाकर उसने उस किताब के मूल्य के बारे में पूछा कि इसका मूल्य क्या है। तो वहां के कर्मचारी ने कहा इसका मूल्य $1 है। व्यक्ति को कुछ वो $1 उसको ज्यादा लग रहा था, तो उसने जाकर फिर से पूछा कि इसमें कुछ गुंजाइश है, यानी कि इसमें अगर कुछ कम हो सकता है क्या। तो कर्मचारी ने कहा नहीं, ये $1 का ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और हम इससे कम में नहीं दे सकते। व्यक्ति ने पूछा कि फ्रैंकलिन साहब हैं शॉप पर। तो कर्मचारी ने कहा कि जी हाँ हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी काम कर रहे हैं और आवश्यक काम से वो उठकर यहाँ नहीं आ सकते। तो ग्राहक ने बहुत ज्यादा जिद किया कि प्लीज आप फ्रैंकलिन साहब को यहाँ पर बुला दीजिए। कर्मचारी अंदर गया। उन्होंने फ्रैंकलिन साहब को बताया कि कोई आपका इंतजार कर रहा है, आप प्लीज बाहर आ जाइए। फ्रैंकलिन बाहर आए तो ग्राहक ने फ्रैंकलिन से पूछा, फ्रैंकलिन साहब इस पुस्तक का क्या मूल्य है, इस पुस्तक का कीमत आप बता दीजिए। तो फ्रैंकलिन ने कहा इसका मूल्य $1.25 है। ग्राहक एकदम तुनक गया और वो रुष्ट होकर कुछ बोला कि आपके कर्मचारी ने इसका मूल्य $1 बताया और आप इसका मूल्य $1.25 बता रहे हैं। तो फ्रैंकलिन ने उत्तर दिया कि इसका मूल्य $1 ही है, लेकिन आपने मुझे आवश्यक काम को छोड़कर यहाँ आने के लिए कहा, इसकी जो कीमत है वो $1.25 हो गई है, इसलिए आप सोचिए। तो ग्राहक ने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप फाइनली बता दीजिए कि मैं इसका कितना पे करूं। तो फ्रैंकलिन ने कहा इसका आपको $1.5 देना पड़ेगा। ग्राहक एकदम आश्चर्य हो गया और कहने लगा अभी आप $1.25 कह रहे थे, आपके कर्मचारी ने $1 कहा और आप अभी $1.5 लेने की सोच रहे हैं। तो फ्रैंकलिन ने कहा मैं $1.5 लेने की सोच नहीं रहा हूं, मैं $1.5 ही लूंगा। तो आप मेरा जितना समय खराब करते जाएंगे उतना इस पुस्तक की कीमत उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप इस चीज पर विचार कीजिए और मेरा और अपना समय खराब मत कीजिए।
जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसकी कीमत बढ़ाता चला जाऊंगा। यह सुनकर ग्राहक बहुत ज्यादा लज्जित हुआ और उसने मन में सोचा कि इस पुस्तक की आवश्यकता तो मुझे है और ये पुस्तक अन्य किसी विक्रेता के पास नहीं मिलेगा, तो उन्होंने $1.5 देकर ही पुस्तक को खरीदा। इसलिए दोस्तों, समय बहुत बहुत कीमती है। आपका जितना समय मूल्यवान है, सामने वाले का भी उतना ही समय मूल्यवान होता है, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे यानी कि 86,400 सेकंड हमें प्रतिदिन जो देते हैं हमारे खाते में, वो 86,400 सेकंड्स जो आते हैं उसको आप प्रॉपर बजटिंग करते हुए खर्च कीजिए। अपने रचनात्मक कार्यों को संपन्न करते हुए उन चीजों को, अपना टाइम को, अपना वैल्यू कीजिए। और अगर आपने समय का बिल्कुल ध्यान रखा तो आपको सफलता कहीं नहीं जाएगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यानी कि खुद को आने वाले समय एवं अवसर के लिए हमेशा तैयार रखिए। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगी, मेरा नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।